So welcome back into this new video. I think you liked the last video, that is the Gru drug, but all of you did not mention your like and disliked on my video. But it is obvious that you saw the video. That means you somehow inside you like the video. नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। But I hope it will be very much expected that you must somehow give your emotion in the form of like or dislike or in the form of comment, so that I can get a better understanding or ideas that you are actually uh, 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 liking or disliking the video, or what is your concern about the video. अरे बताओ मैं ना नहीं क्या बताऊंगा। बताओ ना थोड़ा सा बताओ थोड़ा सा So hope that my last video is already been seen by around 300 people, so it will be very much uh, good feeling for me that all of you just saw the video. So I also know that most of you are agree with me, and some of you will not be. So that both the aspects coexist, and I also know that it will be happen in every of my video. So don't waste any of this time, and let's get to the topic. So my present topic and today's topic is really just mind-boggling, and you already uh, uh, saw the title of the video, and that is the endless belief institutional paradox. So the title looks very complex. What does it mean? कि ये टाइटल का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा पेचीदा सा टाइटल है, लेकिन क्या मतलब हुआ इस टाइटल का? द एंडलेस बिलीफ इंस्टीट्यूशनल पैराडॉक्स। तो जैसे कि जो पुराने तरीके हैं हमारे एक्सप्लोर करने के, तो इसमें हम क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या मैं क्या इस टॉपिक पे क्या डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो हमें अगर इन वर्ड्स को वन बाय वन अगर देखेंगे, तो उसमें से एंडलेस और पैराडॉक्स तो हमें पता है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, लेकिन जो बीच का जो वर्ड है जिसको मैंने साथ में लिखा हुआ है, बिलीफ इंस्टीट्यूशनल। वैसे तो ये दो अलग अलग वर्ड हैं, बिलीफ अलग वर्ड है, इंस्टीट्यूशनल अलग वर्ड है, और दोनों का मतलब हमें पता है, लेकिन जब दोनों को साथ में जोड़ दिया तो इसका क्या कोई अलग मतलब बन जाएगा, या क्या सेम मतलब रहेगा, या उसको साथ में क्यों रखा? खैर, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है मेरा कि इस पे मैं बताना क्या चाहता हूँ, या इस पे हम एक्सप्लोर क्या करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है पर्सनल जा सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक आप लोगों का जो डोमेन है अंडरस्टैंडिंग का, उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल ना चला जाए। बस इतना रहे कि आप एक्सप्लोर कर पाएँ कि चीज़ों में जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो क्या है, क्योंकि मेन पर्पस गोल हमारा यही है इस चैनल पे। तो एंडलेस, किस चीज़ के एंडलेस की बात हो रही है? क्या यहाँ पर बिलीफ के एंडलेस होने की बात हो रही है, या किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के एंडलेस होने की बात हो रही है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है जहाँ सिर्फ बिलीफ की बातें हो, या सिर्फ पैराडॉक्स की बातें हो, या सिर्फ पैराडॉक्स हो और रियल लाइफ में ये किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, या इसका कोई मतलब भी बनता है रियल लाइफ में, या सिर्फ ये टॉपिक जो है वो सिर्फ मेड अप है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए। अगर जो भी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए जो भी आपके दिमाग में आ सकता है वो चीज़ मैंने कोशिश की कि वो आपके सामने रखूँ।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं सारी की सारी चीज़ों को आपको बताऊं, क्योंकि अगर सब कुछ मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या सोचोगे, आप लोग क्या एक्सप्लोर करोगे। यही मेन पर्पस था लास्ट वीडियो का, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीज़ें डिस्कस करनी है जितनी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको तो मैं यहीं छोड़ दूंगा कि इसका क्या मतलब हुआ, कि सब हर चीज़ का मतलब मैं बताता रहूँगा तो फिर आपका सुनने का कोई मतलब नहीं बनेगा। और आप सब लोग रोबोट नहीं हो, मशीन नहीं हो, किसी तरह का कोई लैंग्वेज नहीं हो जिसको मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये मेरा पर्पस नहीं है, और यही रीज़न था लास्ट वीडियो को बनाने का, कि जो ट्रू रियलिटी है वो ट्रू रियलिटी एक्सप्लोरेशन की है, और इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्लोरेशन की है, ज़्यादा कि कोई एक ही पूरा का पूरा एक्सप्लोर करता चले और आपके अंदर कॉपी पेस्ट करता चले। वो पर्पस नहीं होना चाहिए, और यही मेरा पर्पस रहेगा कि मैं हर चीज़ ना बता के सिर्फ उतनी चीज़ें बताऊं जितनी मुझे रियली में बतानी चाहिए, जिसके बाद आप लोग दिमाग लगाना शुरू करें और आप लोग सोचना शुरू करें, और एक्सप्लोरेशन की जो जर्नी है वो शुरू हो सके आपके अंदर। हो सकता है कि आप कोशिश ना करें, लेकिन अगर आपने एक बार वीडियो पूरा सुन लिया तो, या मेरा कोई भी एक वीडियो आप पूरा सुन लेते हैं लास्ट तक, तो ये तो कंफर्म है कि आपका ब्रेन जो है उसका कोई हिस्सा उस पर काम करना शुरू कर देगा, भले ही आपको उसका पता चले या ना चले। लेकिन अगर आपके अंदर 1% भी इंटरेस्ट होगा आपके माइंड के या ब्रेन के किसी पार्ट में, आपकी अपब्रिंग जो आपकी अपब्रिंगिंग जो हुई है बचपन से अब तक, और उस पीरियड ऑफ टाइम में कभी भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया हो कि मुझे जानना है, अगर वो हिस्सा अभी भी आपके दिमाग में है तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे, आपका दिमाग खुद को रोकने नहीं देगा और वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। और हो सकता है धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ बदलाव दिखने लगे, हो सकता है आपको पता ना चले लेकिन वो लोगों को दिखने लगेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो मैं एक इस टॉपिक को, क्योंकि पर्सनल है तो थोड़ा सा मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूँगा या इस तरह से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा जिससे कोई हर्ट ना हो। तो मैं एक छोटी सी फैक्ट विद स्टोरी को लेके चलता हूँ। वैसे तो स्टोरी का कोई काम नहीं होता, मतलब स्टोरी सिर्फ या तो किसी को कुछ मनवाने के लिए यूज़ की जाती है या किसी को कुछ बिलीव करवाने के लिए यूज़ की जाती है, बहुत सारे अलग अलग पर्पस हैं। तो स्टोरी ना होके कुछ फैक्ट या रियल लाइफ चीज़ें ही हैं, उनको उन्हीं के बेसिस पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो इंस्टीट्यूशनल से शुरू करते हैं। हमें पता है इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और का काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, और उसका गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इंस्टीट्यूशन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं और किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, और हर कोर्स की एक गाइडलाइंस होती है कि भैया ये वाला जो कोर्स है वो इतने महीने में इतने साल में कंप्लीट होगा, और इतने महीने इतने साल में जो आप कंप्लीट करोगे उसके अंदर कई सारे पड़ाव आएंगे, और उन पड़ावों में आपको स्टडी भी करवाया जाएगा हर लेवल पे, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा हर लेवल पे, ठीक है, आपको वैलिडेट भी किया जाएगा कि सही जा रहे हो आप कि नहीं जा रहे हो आप, कि आपकी जो ग्रोथ है वो कितनी है, आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, आपको कोई बताने वाला भी है वहाँ पर, ठीक है। आपकी किसी तरह से एनालिसिस भी की जाती है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स के फॉर्म में की जाती है, आपके ये रिवॉर्ड के फॉर्म में आपकी एनालिसिस की जाती है कि आप सही जा रहे हो या आप कितने अच्छे ग्रेड से वो पास कर रहे हो, या आपने डिप्लोमा ले रहे हो, डिग्री ले रहे हो, या किसी भी तरह का कोई भी आप स्किल का सर्टिफिकेशन ले रहे हो। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में या स्कूल कॉलेजेस के बारे में हम थोड़ा आइडिया है, मैंने इंस्टीट्यूशन की सुना क्योंकि वो थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है, तो हमें इंस्टीट्यूशन का आइडिया है, तो हमें उनका पर्पस भी पता है कि हमने एडमिशन लिया एक पर्पस के वजह से, क्या, क्योंकि हमें उस जिस कोर्स में हमने एडमिशन लिया है उसकी पूरी
नॉलेज हो सके, इन्फॉर्मेशन हो सके। और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, यानी उसे हमें इम्प्लीमेंट करना लिया रियल लाइफ में, उसके बेसिस पे है, तो हम वो चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन वो होगी कि हम वो चीज़ उस कोर्स को ख़त्म करने के बाद करें। अगर कोई चीज़ लर्निंग बेस्ड है, यानी थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो थ्योरेटिकल बेसिस पे उसका आउटकम हमें कोर्स ख़त्म होने के बाद मिले, या जो भी उस कोर्स का आउटकम है वो चीज़ हमें कोर्स के ख़त्म होने के बाद हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। यही पर्पज़ होता है। रियलिटी में चल क्या रहा है, अगर देखना चाहें तो जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, जब वो एडमिशन लेते हैं, पास होते हैं, और वो पास होते हैं या फेल होते हैं, ये एक पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना दिमाग में, कि वो या तो पास होंगे या फेल होंगे। जो भी लिमिटेड टाइम है, मैं 4 साल का लेके चलता हूँ, या 2 साल का, 3 साल का, जैसा भी आप चाहे मानना, तो हमें 4 साल के अंदर हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि वो बच्चा फेल हुआ या वो बच्चा पास हुआ। अब वो कितने परसेंटेज से पास हुआ, अच्छे ग्रेड से पास हुआ, लोअर ग्रेड से पास हुआ, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि वो पास हुआ कि नहीं फेल हुआ, ये हमें कंफर्म हो जाएगा। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि कुछ लोग एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, तो मैं उस पॉइंट को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ कि किसी ने एक्सटेंशन ले लिया, 4 साल की जगह 5 साल में, 6 साल में एक्सटेंड कर लिया कोर्स, तो वो भी, उसकी भी गाइडलाइंस हैं, और उसके लिए भी लोग अप्लाई करते हैं और कंप्लीट करके बाहर आते हैं कोर्स। और इसके अपोजिट गाइडलाइंस ये भी है कि अगर बीच में आप कोर्स रुकना चाहें तो रोक भी सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अब ड्रॉप की गाइडलाइंस जो है, या कितना टाइम पीरियड का ड्रॉप कर सकते हैं, किस कंडीशन में ड्रॉप कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ एक डिस्कशन के पॉइंट्स के लिए, क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको भी एक पॉइंट लगा देते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें पता है कि एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद हमें कंफर्म पता हो जाएगा कि हमने वो कोर्स पास किया कि नहीं किया, कम परसेंटेज से किया, ज़्यादा परसेंटेज किया। और ये भी कंफर्म हो जाता है, अगर हमारी जॉब अच्छी लग जाती है तो हमें पता है कि जॉब अच्छी तब लग पाएगी जब उस कोर्स की अच्छी और इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास हो कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। और अगर हमारे पास जॉब नहीं मिल पाई, या कोई हम दूसरे प्रोफेशन में चले गए, या प्रोफेशन चेंज कर दिया हमने, ये भी पॉसिबिलिटी है। या कुछ लोग प्रिपरेशन में चले गए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग अपना उस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने पूरे कोर्स में कुछ समझ में नहीं आया, यानी जब तक हमने 4 साल बाद कोर्स कंप्लीट किया, या 2 साल बाद कोर्स कंप्लीट किया, या 1 साल बाद कोर्स कंप्लीट किया, पता चला कि लास्ट जब हमारे हाथ में डिग्री आई, डिप्लोमा आया, सर्टिफिकेशन आया, उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया। हमारे दिमाग में बिल्कुल 1% का कोई इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सब्जेक्ट, टॉपिक, सॉल्यूशन, क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। हम उस कोर्स टाइम पीरियड में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे घूमते घूमते कि हमें कुछ नहीं पता लास्ट तक। हमारे पास सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, डिग्री, जो कि हमें सिर्फ ये बताती है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म में जॉब लेने के लिए। तो ये सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें सब कुछ पहले से पता है, इसमें आप नया क्या बता रहे हो। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा और आपका दिमाग तेज दौड़ने लगेगा। अगर मैं कहूं कि एक ऐसा कोर्स भी है जो जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होता, एक ऐसा कोर्स भी है जिसमें ना कोई जज करने वाला है, ना कोई आपकी मार्किंग करने वाला है, ना ही कोई आपको सही तरीके से गाइड करने वाला है कि आप किस कंडीशन में हो। आपको ये भी नहीं पता कि आप पास होगे कि नहीं होगे, और आप अंधाधुंध अपना टाइम स्पेंड उस पर करे जा रहे हो और करते चले जा रहे हो। अब आपका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कौन सा कोर्स है। और इस कोर्स की कोई लिमिट भी नहीं है कि आप उसे कब शुरू कर सकते हैं। आप उस कोर्स को जब से आपके दिमाग में अकल भी ढंग से ना आ, समझदारी भी ढंग से ना आ पाए दिमाग में, आपके कॉन्शियसनेस में, उससे पहले भी आप शुरू कर सकते हैं इस कोर्स को। और इस कोर्स को आप अनइंटेंशनली भी इसमें आप आ सकते हैं, और इंटेंशनली भी आप आ सकते हैं, और आप फोर्सबली भी इसमें आप आ सकते हैं।
हर तरीके से इस कोर्स में लोग आते हैं और लोगों को पूरी ज़िंदगी भर पता नहीं चलता कि वो पास हुए, फेल हुए या वो किस लेवल पे हैं। लेकिन कंपटीशन इसमें भी चलता है। जैसे नॉर्मल कोर्सेज में जो कंपटीशन चलता है, वो कंपटीशन इसमें भी चलता है कि कौन कितना ज़्यादा शो ऑफ कर सकता है कि वो वाकई कोर्स में आगे चल रहा है। यह शो ऑफ चलता है, लेकिन कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसके बेसिस पे हम बता सकें कि वो वाकई उस लेवल पे है कि नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है कोर्स का। और ये किस कोर्स की बात हो रही है, आप सोचिए। तब तक मैं दूसरा पॉइंट और बताता हूँ। दूसरे पॉइंट की बड़ी बात है कि ये कोर्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें करोड़ों में लोग हैं, करोड़ों में, एक ही कोर्स में। और इस कोर्स के ब्रांचेस भी बहुत सारी हैं। आप सोचना शुरू कीजिए कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसमें और डिफरेंट डिफरेंट कोर्स भी हैं इसमें। कुछ डिप्लोमा कोर्स भी हैं और इसमें डिग्री कोर्सेज भी हैं। मतलब कुछ कोर्स 4 साल के भी हैं, कुछ साल एक साल के भी कोर्सेज हैं। और कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिसमें जिसमें अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप चाहते हो कि उस कोर्स को आप ड्रॉप करना चाहो। वैसे तो जो कोर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, आप एक बार किसी कोर्स में आ गए तो कुछ कोर्स तो अलाउ करते हैं कि ठीक है, आप हमारा कोर्स छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता, आप दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिसमें आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आप फिर उस कोर्स को नहीं छोड़ सकते। कितनी भी कंडीशन हो जाए, उस कोर्स को आप नहीं छोड़ सकते। अब उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। एक पॉइंट और उठाते हैं कि ये कोर्सेज ऐसे हैं कि जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को एडमिशन देता है, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को एडमिशन देता है, तीसरा बंदा, एक तरह से चेन, एक ट्री की फॉर्म में एडमिशन चलते चले जा रहे हैं, एडमिशन चलते चले जा रहे हैं। एक तरह से मार्केटिंग, जो चेन मार्केटिंग होती है, ट्री मार्केटिंग जो होती है, उस फॉर्म में लोग इसमें भर्ती होते चले जाते हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि वो किस लेवल पे हैं। ये पॉइंट थे। अब जिस कोर्स की मैं बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आपको आइडिया लग गया हो मैं किस कोर्स की बातें कर रहा हूँ। अब आते हैं इसी टॉपिक के दूसरे पॉइंट पे, बिलीफ पे। तो अब तक मैंने जो भी बातें की हैं, दोनों, एक रियल लाइफ इंस्टीट्यूशन और एक जो दूसरा मैंने इंस्टीट्यूशन की बात करी जो एंडलेस है, कभी ना खत्म होने वाला कोर्स। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है, वो है बिलीफ। यानी मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ बिलीफ पे चल रहा हो, मानने पे चल रहा हो कि आपने चीज़ों को माना हुआ है। आपको नहीं पता कि चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं, लेकिन आपने माना हुआ है। अब थोड़ा सा और रिलेट कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, एक कहानी बनाई और उसमें कुछ रूल्स लिखे, और मैंने कहा कि किसी एक्स पर्सन को इस रूल्स को फॉलो करते हुए जीना है और इसी रूल्स को उसे मानना है। और उस पर्सन ने उस रूल्स की बुक को मान लिया, यानी उसमें एडमिशन ले लिया उस बुक को फॉलो करने का। वो बुक को रोज पढ़ता है, रोज एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। लेकिन बुक तो बुक है, लिमिटेड नियम, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट, लिमिटेड कहानियाँ। वो पढ़ता है, रोज पढ़ता है और उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्टिव लिमिटेशंस हैं वो ऑब्जेक्टिविटी से बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें प्रूफ और डिसप्रूफ का इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या है। और मैंने कहा कि आपको एडमिशन ले लिया है और आपको इसी को फॉलो करना है। आपने एडमिशन ले लिया,
आप उसे पूरी ज़िंदगी उसको कंटिन्यू करते चले आ रहे हो, उसे मान रहे हो, उसकी चीज़ों को पढ़ के खुश होते हो, उसमें जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, और आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है, आप मर जाते हो। लेकिन आप पास हुए, फेल हुए, आपको नहीं पता उस कोर्स में, क्योंकि रियल लाइफ कोर्स में तो पता चल जाता है एक टाइम पीरियड में। उसका हमें पता है कि 4 साल बाद अगर आप एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो आप फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट उठता है कि भैया उस बुक का काम तो ये था ही नहीं, उस बुक का तो ये काम था ही नहीं कि उसमें पास होना है, फेल होना है। मैं आपको एक देता हूँ पॉइंट। जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने प्रपोज की है, कोई ABC करके कोई बुक है, मैंने प्रपोज की है, और उस बुक का काम है कि आप अगर उस बुक को फॉलो करते हो थॉरोली, पूरी लाइफ से, शिद्दत से, दिल से, आंख बंद करके बिल्कुल ब्लाइंडली, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपके हर दुख दर्द की दवा उस बुक में है। आपको किसी भी तकलीफ से पूरी जिंदगी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, हर चीज़ से आप डट के सामना कर सकते हो, हर चीज़ से आप फेस कर सकते हो, लड़ सकते हो, और आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ को। और आपका जो जीवन है, वो जीवन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता, जब तक आपको शांति नहीं मिल जाती। यानी एक डिवाइन वर्ल्ड में जब तक आपकी कॉन्शियसनेस को एक तरह का फुल स्टॉप नहीं मिल जाता, तब तक आप ऐसे ही किसी न किसी लाइफ की फॉर्म में आते रहोगे। तो उस सर्कल को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मोक्ष चाहिए, कुछ को स्वर्ग चाहिए, और इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं जहाँ पर लोगों को जाना होता है। और इसी चक्कर में वो लोग उस बुक को फॉलो करते हैं, जो कि मैंने कहा ABC करके जो बुक है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एडमिशन लिया था कि वो एक उस बुक को फॉलो करेंगे, यानी उस बुक के कोर्स में एडमिशन लेंगे, और एक टाइम पीरियड बाद पास होके मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो जाएगी। यही पर्पस था। लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाती है एक्स पर्सन की उस ABC बुक को फॉलो करते हुए। उसे नहीं पता कि कौन जज कर रहा है, कौन नहीं जज करता। लेकिन जब वो उस बुक की लिखी बातों को जपता है, बार बार रिपीट करता है, और अपने ही किसी पर्पस से खुश होता है, और लोगों को बोलता है कि इस बुक में जो बातें लिखी हुई हैं वो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छी हैं, जिससे उसका बहुत कुछ भला हो रहा है, अगर वो ऐसा करता है तो उसे क्या मार्क्स मिलने चाहिए कि हाँ, उसे वो चीज़ फॉलो होने की हो रही है, या उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया? अगर वो उन चीज़ों को बार बार बोलता है, या लोगों के सामने बार बार रिपीट करता है, या उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा रहो, वैसा रहो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो, तब जाके उसे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मार्क्स दे कौन रहा है? क्या उस चीज़, किताब का कोई अगर प्रीचर बना दूं मैं, एक तरह से गार्डियन या उसका नॉलेजेबल टीचर बना दूं उस बुक का कोई, तो क्या वो टीचर उसे मार्क्स देगा? और जो टीचर है वो खुद उस बुक का असल में स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मार्क्स कैसे दे सकता है, और किस बेसिस पे देगा? क्योंकि उसको कौन मार्क्स दे रहा है अगर वो किसी और को मार्क्स दे रहा है? और विदाउट मार्क्स से कैसे पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे उस कोर्स में? क्योंकि कोर्स का तो एंड हो ही नहीं रहा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, और आपने शायद सोचना भी शुरू कर दिया होगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम है द एंडलेस, यानी कभी ना खत्म होने वाला बिलीफ बेस्ड इंस्टीट्यूशनल, जो कि एक तरह का विरोधाभास बनाता है हमारी रियल लाइफ में। अगर हम किसी ABC बुक को फॉलो कर रहे हैं, और उस बुक के
इंस्टीट्यूशन में हमने एडमिशन ले लिया और उस बुक की बातों को पढ़ के रट के नए एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट लगा के उसके मज़े लिए जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी भर, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, कौन मोक्ष किसको मिला, कौन स्वर्ग पहुंचा, कोई डाटा नहीं है। यानी हम ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पर हमें उसकी डिग्री का या उसकी नॉलेज का यूटिलाइजेशन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम पास हो रहे फेल हो हमें पता ही नहीं है। बस उस कोर्स में जो बातें लिखी गई हैं बस वही फॉलो करते जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी भर, और ये हम सालों से करते चले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे जिन इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में, कॉलेज में जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल ज़्यादा बेटर है रादर देन जो लोग किसी बुक को फॉलो करके उसमें एडमिशन लिए जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी भर। तो इस वीडियो को इतने ही रोकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत ज़्यादा एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ करके भी इस चीज़ों को समझा सकता था, लेकिन उसका मतलब नहीं बनता। वो मैं सब आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग वीडियो देखने के बाद अपने दिमाग में ही संतुष्ट हो लेते हैं, अग्री करके या डिसअग्री करके, या जो भी कमेंट आपके दिमाग में आता है आप दिमाग में लेके स्टॉप कर देते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करके अगर आप कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, कि कुछ लोगों के दिमाग चल रहे हैं, शुरू हो गए। अब कुछ लोग नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इतना ही रखते हैं कि मैं अगर सब कुछ बताने लगा तो फिर आप क्या सोचोगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सोचोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो लाइक द वीडियो, फॉर्मेलिटी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, and also comment, and meet you in the next video.